So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn.Tech Together 2026। तो आज हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 2 का प्रोसेस शेड्यूलिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है AKTU पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग होता क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें OS डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कितना CPU का टाइम मिलेगा एंड कब CPU उससे फ्री हो जाएगा। सिर्फ CPU इससे क्या होता है कि एक ही प्रोसेस CPU को एक वक्त पे मिलता है। CPU इसमें आइडल नहीं रहता है और इसमें फेयरनेस रहती है, हर टास्क को अच्छे से किया जाता है। उसके बाद शेड्यूलिंग क्यूज होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे आंसर को फ्रेम करने के लिए। यहाँ पे जॉब क्यू होता है। जॉब क्यू में ऑल प्रोसेसेस सिस्टम में आ जाते हैं तो वो जॉब क्यू में रहते हैं। रेडी क्यू में प्रोसेसेस रेडी हो जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। अनवेटिंग क्यू में वो वेटिंग करते हैं अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। नाउ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होता है हमारा? सबसे पहले CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाता है। थ्रूपुट कंप्लीट थ्रूपुट क्या होता है? प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। सो हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितने पे टाइम प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम, टाइम इन रेडी क्यू, जितना उसको रेडी क्यू में टाइम लग रहा है। रिस्पॉन्स टाइम फॉर CPU रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ हमारे पास शेड्यूलिंग के दो टाइप होते हैं बेसिकली। हमें आंसर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 7 मार्क्स में आता है तो हम दो टाइप्स लिखेंगे। पहला टाइप हमारे पास होता है प्रीएम्प्टिव, दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रीएम्प्टिव क्या होता है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है? टेक्निक वेयर OS कैन इंटरप्ट रनिंग प्रोसेस। एक प्रोसेस जो रन हो रहा है OS उसको इंटरप्ट कर देगा बीच में ही। जितना उसका टाइम असाइन है उतना ही, उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा अगर प्रोसेस तो वो CPU इंटरप्ट करेगा। CPU किसी भी प्रोसेस को परमानेंटली एलोकेटेड नहीं होता है। जो हायर प्रायोरिटी और टाइम एक्सपायर्ड प्रोसेसेस कैन टेक ओवर CPU। जो हाई प्रायोरिटी के टास्क होते हैं वो CPU को ले सकते हैं। कैसे ये वर्क करता है? एक प्रोसेस स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, OS उसको देखता रहता है, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। जब उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है वो CPU से ले लिया जाता है। एक और हायर प्रायोरिटी का टास्क आ जाए तब भी ले लिया जाता है CPU। और इंटरप्ट अगर और किसी तरीके का कोई इंटरप्ट अगर होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के, जिसमें सबसे पहला है राउंड रॉबिन एंड SRTF। इस पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। राउंड रॉबिन SRTF मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? टाइम शेयरिंग होता है, रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीएम्प्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में टेक्निक, एक प्रोसेस जो CPU को मिल गया है, CPU को जो मिल गया है उसको कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता है अनटिल उसका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, और या तो फिर वो वेटिंग स्टेट में चला जाए। यही यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ये लिखना इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU वॉलेंटरली रिलीज बाय द प्रोसेस। CPU अगर प्रोसेस चाहेगा तभी वो रिलीज किया जाएगा। OS जो है वो CPU को नहीं ले सकता है। ये वर्क कैसे करता है? हमें इस तरीके से हेडिंग डाल के ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगा, फिर शेड्यूलर जो होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं प्रोसेस को। शेड्यूलर पे हमने एक टॉपिक एक वीडियो बनाया है सेपरेट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोसेस गेट CPU, प्रोसेस को CPU मिल जाएगा एंड CPU रिलीज हो जाएगा जब उसका IO ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, नॉन प्रीएम्प्टिव के एग्जांपल्स की बात करें, तो हमारे पास FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम आता है। नॉन प्रीएम्प्टिव SJF आता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आता है। एंड इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जस्ट लाइक सिंपल है ये अंडरस्टैंड करने में, इम्प्लीमेंट करने में, अनसूटेबल फॉर बैच प्रोसेसिंग system. Batch processing system में these are very helpful. Non-preemptive scheduling is very helpful. Thanks for watching. For more videos, subscribe my channel Learn.Tech Together 2026.